हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इससे पिछले टॉपिक में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक, ये दोनों टॉपिक्स हमने जो है क्लियर कर लिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछले लेक्चर को देख लें, उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ। फिर से थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ वैसे इसमें कि अगर आपने किसी पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो वो एक धनुष की शेप में आगे चलता है। और ये जो धनुष की शेप है इसी को हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये एक पैराबोला की शेप है। हमने ये प्रूव किया था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक। तो उससे अलग आज हम ये देखते हैं कि मान लिया आपने ओ पॉइंट से आपने किसी स्टोन को थ्रो किया और वो मैक्सिमम हाइट ए तक पहुंच रहा है और उसके बाद में वो बी पॉइंट पर वापस ज़मीन पे गिर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि ओ से लेकर बी तक पहुंचने में, यानी कि टोटल जो उसका रास्ता है उसे कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो वही क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इस फ्लाइट का समय। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है आपका, ये जो आर है ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस, टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है इस स्टोन ने या जो भी ऑब्जेक्ट है उसने, तो वो आपकी रेंज हो जाएगी। और मैक्सिमम हाइट क्या है ये एच, तो हमें एच भी निकालनी है। ठीक है, तो ये इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं यू वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे चाहें तो हम वेक्टर यू से डिनोट कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट हम लेंगे, यानी कि इसके दो टुकड़े कर लेंगे। एक तो जिस डायरेक्शन में थीटा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा यू कोस थीटा, और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा। किसी भी वेक्टर को दो टुकड़ों में बांटना आपने सीखा होगा, उसे बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वो आते हैं कोस थीटा, थीटा वाली डायरेक्शन में, और दूसरी डायरेक्शन में आता है साइन थीटा। तो यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब हम यू को भूल जाएंगे, हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को ध्यान रखेंगे। यू कोस थीटा इस स्टोन को आगे की तरफ लेके जा रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूलाज हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है जी, ऊपर से नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए जी जो है वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और हमने स्टोन को फेंका है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए जो है एक्सीलरेशन माइनस का जी लिया जाएगा। और यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, और वो भी मोशन ओ से लेकर ए तक का, ओ टू ए इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। आप ये देखिए कि ओ पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है यू साइन थीटा, जबकि ए पॉइंट पर जाते जाते ये यू साइन थीटा घटती चली जा रही है। देखो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, जैसे जैसे पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, यानी कि यू कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। और ए पॉइंट पर पहुँचने पर, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, यू कोस थीटा ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं ओ से लेकर ए तक, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या रखेंगे, यू के प्लेस पे क्या रखेंगे यू साइन थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि वी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी जीरो। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी के प्लेस पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू के प्लेस पे इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन माइनस का जी है क्योंकि मोशन हो रहा है ऊपर और एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो माइनस का जी इंटू टी। तो ओ से ए तक पहुंचने का टाइम पता चल जाएगा यहाँ से, ये जो टाइम टी है इसके लिए हम जी टी इधर लिखते हैं, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा जी, ये जी इधर डिवाइड में आ जाएगा। जितना टाइम इस स्टोन को या प्रोजेक्टाइल को ओ से ए तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम ए से बी तक आने में लगेगा सिमेट्री की वजह से। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इस टाइम का डबल।
टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 स्मॉल टी, दैट मीन्स 2u साइन थीटा और अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसका हम यूज़ करेंगे रेंज निकालने में। तो फॉर रेंज निकालने के लिए आप मोशन देखेंगे फ्रॉम ओ टू बी, मोशन फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी के लिए आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला से ही हमें निकालनी है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है u cos थीटा, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है o से लेकर b तक, ये है r, और टाइम कितना है जो हमने ये निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। तो r विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा और अपॉन g, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करेंगे। वी नो, हमें क्या पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये u की u में मल्टीप्लाई होगी तो ये u का स्क्वायर आ जाएगा। तो r का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन g। ये रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाएगा तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो उसके लिए आप ये देखो कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, r विल बी मैक्सिमम कब, r विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तभी r की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। व्हेन, और साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, बिकॉज 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए हम 2 थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम किसी भी पत्थर को या किसी भी बॉल को अगर हमें जैसे बाउंड्री से हमें पिच तक पहुंचाना है जैसे क्रिकेट के मैच में, तो हमें उसे कितने एंगल पे फेंकना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे। या लॉन्ग जंपर अपनी बॉडी को लॉन्ग जंप करने के लिए 45 डिग्री के एंगल पे उछालते हैं ताकि वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरें। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री पे आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज साइन 2 थीटा की जगह कितना रख देंगे हम 1। साथ साथ हम इसकी हाइट भी निकाल लेते हैं। ओ से ए तक का मोशन देख रहे हैं फिर से। फॉर हाइट निकालने के लिए मोशन फ्रॉम ओ टू ए, ओ से लेकर ए तक का वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी। तो आप ये देखिए कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाते जाते कितनी हो गई है 0, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी थी यहाँ पर u साइन थीटा। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है। और v की जगह पे फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। u के प्लेस पर इनिशियल वेलोसिटी हम रखेंगे u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एक्सीलरेशन कितना है माइनस का g, तो माइनस का 2g, और s के प्लेस पे क्या आएगी मैक्सिमम हाइट, जहां तक ये जा रहा है h। तो मैक्सिमम हाइट कितनी h, 2gh को इधर लेके आएंगे तो 2gh इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है कि हाइट की वैल्यू को आप कैसे बढ़ा सकते हो।
अगर साइन थीटा की वैल्यू को आप मैक्सिमम करोगे तो सबसे ज़्यादा हाइट तक जाएगा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करोगे, और थीटा कितना हो सकता है 90 डिग्री तक हो सकता है, 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि अगर हम किसी पत्थर को सिर्फ वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाल देंगे तो वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। वो आपको वैसे भी पता है कि अगर आपको ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना है तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना है, और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाना है तो आपको सीधा सीधा 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ को उछाल देना है। तो ये सब हमारी इक्वेशंस आ गई हैं मैक्सिमम रेंज के लिए, हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसे आप दोबारा देख लें वीडियो को। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगली वीडियो को देखें। क्लास 11th की सभी वीडियोज़ हैं। थैंक यू।